अच्छा, इधर एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में, नॉन नेगेटिव नंबर। किसी को पता है नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स ना, इंटीजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जो होता है ना, वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। इंटीजर्स को हम ऐसे बोल देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जीरो। जीरो एक नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ये होते हैं ऐसे, इसको बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक ऐसा इंटीजर जो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, वो होता है जीरो, ठीक है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ले लूं, अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए और साथ में ना, सुनना ध्यान से ना, सुनना, 0 1 2 0 -1 -2 -3 -4 -5, इन सबको ले लिया, तो इसमें जीरो भी आ गया और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। कौन से इंटीजर्स नहीं आए? पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आए। तो ऐसे इंटीजर्स को हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसमें जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं आते, इनको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। और जब मैं ऐसे नंबर्स ले लूं 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इनको ले लूं अगर मैं, तो इसमें देखो जीरो भी आ गया, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आए, तो इनको बोलूंगा मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या मतलब समझ में आ गया सबको? जब तक ये बेसिक मतलब नहीं पता ना, तब तक आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन, क्योंकि छोटे छोटे मतलब कम पता होते हैं बच्चों को। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, एंड आपको कहता है एक्स वाई जेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये काफी ट्रिकी स्टेटमेंट है, काफी ट्रिकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। अब ये स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? ये स्टेटमेंट कहती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। सुनना प्लीज, फोकस इधर लेके आओ। दो परफेक्ट स्क्वायर्स, दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। दो परफेक्ट स्क्वायर्स, वो भी इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि इंटीजर्स हैं ये, ठीक है। अगर वो इंटीजर मेंशन ना करता तब भी हम ये चीज नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ भी डेसिमल में तो किसी भी तरह के दो स्क्वायर्स का सम ये आ सकता है। बट एक्स और वाई इंटीजर्स भी हैं, पूर्णांक भी हैं, और उनके परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद 34 आ रहा है, तो भैया इसके लिए मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी होगी कोई। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है भैया, 3 और 4 के स्क्वायर से नहीं बनेगी बात, 4 और 5 से बन जाएगी। देखो इसमें से आप पता क्या किया करो, परफेक्ट स्क्वायर घटा के देखते जाया करो। एक घटा के देखा नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर, दो, चार घटा के देखा नहीं आ रहा परफेक्ट स्क्वायर, 9 घटा के देखा आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 और 5 से बात बन रही है। 3 और 5, 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जिनके स्क्वायर्स का सम करोगे तो यू विल गेट 34। क्या मिल जाएगा आपको? 34 मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ऐसा है तो x में से, x और y में एक वैल्यू कोई होगी 3 और एक वैल्यू होगी 5, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी निकल के आ गई, बट उसने ऊपर मेंशन किया है कि x इज ग्रेटर देन y, सो यू कांट टेक दिस वन। ये वाली आप पॉसिबिलिटी नहीं ले सकते, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी बचेगी। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट से। बट क्या हम ओनली वन से आंसर बता सकते हैं मेरे भाई? ओ मेरे भाई और बहनों, बीच बीच में ना तुम बह जाते हो कहीं कहीं, मैं देखता रहता हूं लाइव चैट में। तुमको सही में लग रहा है मैं क्लासेस रिज्यूम नहीं करूंगा, या कोई इशू होगा, या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए और मैं नहीं बताऊंगा? सही टाइम पे सही चीज तुम तक पहुंच जाएगी। दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लाइव चैट में बिल्कुल भी नाच गाना नहीं होना चाहिए। प्लीज पढ़ लो यार, रिक्वेस्ट मान लो मेरी। अब उसके बाद एक्स और वाई तो आ गया, बट बिना जेड के क्या तुम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक्स वाई निकल गया, जेड नहीं निकला, तो इस एक्सप्रेशन तक उसको सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल, तो फिर भैया ओनली वन से तो नहीं कर सकते। ओनली वन से ये हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू आ गई,
ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 में x माइनस टू इंटू जेड माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस 21। अब यहाँ से तो मल्टीपल केसेस बनेंगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू को कुछ मर्जी पुट कर लो। अब आपने दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपने ना 21 बनाना है। अब 21 का प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 और 7 से बन जाता है, माइनस 3 और 7 से बन जाता है, तो इसको माइनस 3 पुट कर दो, इसको 7 पुट कर दो। या फिर एक पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें इसको 7 पुट कर दोगे, इसको माइनस 3 पुट कर दोगे। या फिर इसके अलावा पॉसिबिलिटी बनेगी 3 और माइनस 7, ठीक है, फिर इसको 3 पुट करोगे, इसको माइनस 7 पुट करोगे, फिर इसको माइनस 7 पुट करोगे, इसको 3 पुट करोगे, तो अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विल जनरेट। ठीक है, अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विल जनरेट। तो इससे क्या होगा, आपके मल्टीपल आंसर्स आएंगे, तो ओनली 2 से भी पॉसिबल नहीं है। पर मुझे ना एक चीज दिखाई दे रही है, ओनली 2 से नहीं हो रहा, ओनली 1 से नहीं हो रहा, बट अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं ना, इफ वी कंबाइन दीज टू, तो हमारा z निकल जाएगा। तो क्योंकि मेरा x और y आ चुका है, मैं x को यहां पुट कर दूं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 21। सो ये आ गया 3 इंटू जेड माइनस 7 माइनस 21, z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 7, z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब नॉन नेगेटिव में 0 तो आता ही है, तो 0 ले सकते हैं, परमिशिबल है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास z की वैल्यू निकल गई। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरा आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर कहीं पे है क्या, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर यहां पे है। पहला भी ऑप्शन है, यही भी दूसरा ऑप्शन भी यही है, ओहो हो। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एंड टुगेदर सेकंड टुगेदर है, एंड थर्ड अलोन भी है। तो थर्ड अलोन से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चैलेंज है बस। ठीक है, या तो आंसर होगा सी ऑप्शन, या आंसर होगा ए। तो थर्ड अलोन से कितने बच्चे कहते हैं थर्ड अलोन से हो रहा है, और कितने बच्चे कहते हैं थर्ड अलोन से नहीं हो रहा, फिर मैं करके देखता हूं, बताओ। यस, जल्दी बताओ यार, लाइव चैट में वेट करता हूं मैं आप लोगों की। ग्रुप में मैसेज भी कर देता हूं एक फटाफट से। बताओ कितनों से हो रहा है, कितनों से नहीं हो रहा, कितने बच्चे कहते हैं तीसरे से हो जाएगा, कितने बच्चे कहते हैं तीसरे से नहीं होगा। नहीं होगा ना, आ जाओ फिर खेलते हैं, चेक करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 34, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 34, ये दिया हुआ 10x प्लस 6y। बस यहाँ पे ना छोटी सी आप अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक कर देते हो, जो मुझे दिख रही है आपको नहीं दिख रही शायद। देख दिखाता हूँ मैं, देखो पीछे लाओ इसको। एक्स स्क्वायर, सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, लेफ्ट हैंड साइड ले आया है मैं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 34। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, वो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, ठीक है, और ज्यादा बेटर होता अगर आप देखते a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इधर x का स्क्वायर तो है, x का स्क्वायर तो है ये, और ये माइनस 2ab भी है, माइनस 2ab। अब a तो x है, तो b क्या होगा, ऑब्वियसली 2x से इसको डिवाइड करोगे 5 होगा। ठीक बात है, तो उस हिसाब से यहां पे मुझे b का स्क्वायर चाहिए होगा, a स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, b का स्क्वायर चाहिए होगा, b है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस 34 में से मैंने 25 निकाल लिया, 34 में से मैंने 25 निकाल लिया, तो बाकी कितना बच गया, 9 बच गया। क्या बच गया बच्चों, 9 बच गया। वो 9 में इसमें डाल देता हूँ, 9 में इसमें डाल देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b,
b क्या आएगा 3, और जो 9 बचा हुआ था मैंने इसमें से बचा हुआ वो 9 इसमें डाल दिया। ठीक बात है। अब ये क्या बन गया देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता, ऑटोमेटिकली फिट हो गया, बचा z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा ये क्या बन गया, इसको देखोगे ध्यान से तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। और उसके बाद क्या बन गया, z का स्क्वायर बन गया। मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनका सम जो होता है वो 0 आता है, आप बताएंगे। ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनका सम 0 आता है। पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। सो ऐसे कौन से 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका जो सम होता है वो 0 आता है। हो सकते हैं ऐसे 3 पॉजिटिव नंबर? नहीं हो सकते। कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम जो होता है वो 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्या और ऑप्शन रह गया, हमें पता है एक ही ऑप्शन बाकी है कि ये तीनों ही 0 हो जाएं, ये तीनों ही 0 हो जाएं तभी इनका सम 0 आएगा। ये तीनों 0 हो जाएंगे तभी इनका सम 0 आएगा। मतलब ये x माइनस 5 भी 0 होना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर है, x माइनस 5 भी 0 होना चाहिए, y माइनस 3 भी 0 होना चाहिए और z भी 0 होना चाहिए। जब मैं x माइनस 5 को 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब मैं y माइनस 3 को 0 से इक्वेट करूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और जब मैं z को 0 से इक्वेट करूंगा तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब तीनों x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों वैल्यू अकेली 3 से आ रही हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑप्शन। ब्यूटीफुल सवाल, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ विवेक वो हो जाएगा सॉल्यूशन यार, टेंशन मत लो, हर चीज का इलाज कर रखा है वो, अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक आध दिन में। 0 नॉन नेगेटिव है बट पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 0 जो होता है वो नॉन नेगेटिव तो होता है बट पॉजिटिव नहीं होता, इसीलिए तो उसको नॉन नेगेटिव वर्ड बोला, नहीं तो वो 0 पॉजिटिव ही बोल देते। नॉन नेगेटिव शब्द का जन्म ही इसी वजह से हुआ। तो मैंने कहा ये तीनों पॉजिटिव आएंगे बट पॉजिटिव आने के साथ साथ तीनों 0 भी आ सकते हैं। अब बात यही है कि ये जो नंबर्स होंगे ना, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखना। परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव और 0 हो सकते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे या 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम तो कभी 0 आ नहीं सकता। इकलौता ऑप्शन है कि तीनों 0 होंगे तभी सम 0 आएगा। सर x बड़ा है y से, सेम कैसे लेंगे 0? तो x बड़ा है ना y से, मैं तो कह रहा हूं ये ब्रैकेट 0 होगी, x 0 नहीं होगा, ये ब्रैकेट 0 होगी, ये ब्रैकेट 0 होगी। जब ये ब्रैकेट 0 होगी तो x की वैल्यू 5 ही आ रही है, जब ये ब्रैकेट 0 होगी तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 आ रही है, x y से बड़ा ही आ रहा है। और कोई डाउट है बता दो मेरे को एक बार। कोई नहीं शुभम, मैं चेक करवा देता हूं। अरे आज मैंने बैठ के यही करना है यार, टेंशन मत लो। तुम्हारी ऐप अपडेट होने का ही वेट कर रहा था मैं सारे, क्योंकि अपडेट होने के बाद ही कुछ ग्लिचेस सामने आते हैं ना, तो अपडेट हो गया या फिर वेबसाइट हो गया, मैं करवा दूंगा बैठ के भी। तो बहुत छोटे मोटे काम है, अभी हो जाएंगे सारे, एक क्लिक क्लिक भर के काम है। तीसरे वाला जिसको समझ नहीं आया एक बार क्विक रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरा फर्ज यही है, मेरा काम यही है कि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक बार रुको मैं रिपीट कर देता हूँ। 10x + 6y, सुनना, मुझे यहाँ पे एकदम से दिखाई दिया कि ये जो 10x है ये 2 इंटू 5 इंटू एक्स से मिलके बना है। ये जो 6y है ये 2 इंटू 3 इंटू वाई से मिलके बना है। मतलब अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर्स वाला खेल बनाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है, अगर मैं वो बनाऊं तो a² - 2ab
प्लस बी स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक 2ab ये रहा, एक 2ab ये रहा। अब मेरे पास ये x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, मुझे चाहिए 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 34 जो होता है वो 25 और 9 का सम ही तो होता है। तो मैं उठा के इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सुनना मेरी बात, 34 को लिखा मैंने 25 प्लस 9, और इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया माइनस 10x माइनस 6y। ठीक बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x ले आया यहाँ पे, ठीक है, ये 25 ले आया यहाँ पे, वाई स्क्वायर 6y ले आया यहाँ पे, 9 ले आया यहाँ पे, बचा जेड स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम जीरो तभी आ सकता है जब तीनों ही जीरो हों। ठीक है, जब मैंने x माइनस 5, इस पूरी की पूरी, ये पूरी ब्रैकेट ही जीरो होगी। ब्रैकेट मतलब x माइनस 5 जीरो होगा, x जीरो नहीं होगा, x माइनस 5 जीरो होगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। y माइनस 3 पूरी ब्रैकेट जीरो होगी, y जीरो नहीं होगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। z इज इक्वल टू 0, तो जब तीनों वैल्यू आ गई यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू यू वांट, उसके बाद तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आया या ऐसा कुछ कहीं इस्तेमाल करने को मिला तो आप कर लोगे? इस बात की मुझे कंफर्मेशन दे दो एक साथ सारे के सारे बच्चे।